हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत करते हैं। बच्चों, इस ब्लॉग में हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पर डिटेल पे चर्चा करेंगे। पिछले ब्लॉग में हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पे चर्चा कर चुके हैं। उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस बनाने के नियम, उनकी हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह बता चुके हैं। कुल मिला के 3 टेंस होते हैं और तीनों टेंस के 4-4 भाग होते हैं। कुल मिला के 12 भाग हो गए। 12 में से 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनती है। किन किन 8 टेंस की? प्रेजेंट के 3 की, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट की बनती है। 3 प्रेजेंट की, 3 पास्ट टेंस के और 2 फ्यूचर टेंस की। इस प्रकार 3 3 6 2 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनती है। तो 8 ब्लॉग बनाने से अच्छा है, हमने तो जो दो पिछले ब्लॉग बनाए हैं उनको आप लोग देख लीजिएगा। नियम वही रहते हैं। जो ट्रांसलेशन होता है, जो मूल रूप जिसमें कर्तवाच्य कर्ता की प्रधानता होती है, सब्जेक्ट को मेन रूप से लिया जाता है, उसको एक्टिव वॉइस कहते हैं। और जहाँ पर कर्म की प्रधानता होती है उसको कर्मवाच्य यानी पैसिव वॉइस कहते हैं। तो सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिखने से पहले हम बाई लगा देते हैं। पैसिव वॉइस करने का नियम क्या होता है? सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लिखते हैं और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिखते हैं और सब्जेक्ट लिखने से पहले बाई लिखते हैं। और इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज की जाती है। पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं। अब देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू डज। तो डू डज को हम चेंज करते हैं इज एम आर। और ये ऑब्जेक्ट के अनुसार, अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो आर लिखेंगे, ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लिखेंगे। तो डू डज को चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में इज एम आर में। इज एम आर को चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग में। उसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैज और हैव होती है उसकी हेल्पिंग वर्ब, तो उसको हम चेंज करते हैं हैज बीन और हैव बीन में। हैज बीन और हैव बीन में। दूसरे नंबर में आता है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट टेंस के भी 4 भाग होते हैं, लेकिन 3 की ही बनती है पैसिव। पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। तो डिड को हम चेंज करते हैं वाज वेयर में। डिड को किस में चेंज करते हैं? वाज वेयर में। और वाज वेयर को चेंज करते हैं वाज बीइंग। पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वाज वेयर होती है। तो उसमें उसको चेंज करते हैं वाज बीइंग और वेयर बीइंग में। पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया होती है हैड बीइंग। हैड होती है पास्ट परफेक्ट टेंस की हैड, तो हैड को चेंज करते हैं हैड बीन में। फिर आते हैं फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर इंडेफिनिट की सहायक क्रिया होती है विल, सेल। इसकी पैसिव बनाते हैं तो विल बी, सेल भी लिखते हैं। फिर आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस की नहीं बनती, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव, सेल हैव होती है, उसकी पैसिव बनाते हैं तो विल हैव बीन और सेल हैव बीन यूज करते हैं। तो इस तरीके से बच्चों 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनती है। डू डच को चेंज करते हैं इज एम आर में। इज एम आर को चेंज करते हैं इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग में। हैज हैव को चेंज करते हैं हैज बीन में। विल्स डिड को चेंज करते हैं वाज वेयर में। वाज वेयर को चेंज करते हैं वाज बीइंग, वेयर बीइंग में। हैड को चेंज करते हैं हैड बीन में। विल सेल को चेंज करते हैं विल बी, सेल बी में। विल हैव और सेल हैव को चेंज करते हैं विल हैव बीन और सेल हैव बीन में। और इन सब में हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं हमेशा। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो वैसे ही लिख देंगे। सिर्फ अगर क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में है तो क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में लिखेंगे। फिर लिखा रहता है सब्जेक्ट तो उसकी जगह पर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फिर पूरा ट्रांसलेशन जैसे वैसे करने के बाद में जब ऑब्जेक्ट लिखने से पहले सब्जेक्ट लिखेंगे ऑब्जेक्ट की जगह पर, तो उससे पहले हम बाई लगा देंगे। और पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं। अब कुछ उदाहरण आपको बता देते, एग्जांपल देते हैं। जैसे आई राइट अ लेटर, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो अ लेटर, अब लेटर सिंगुलर है तो अ लेटर इज रिटन बाय मी।
आई को चेंज करते हैं मी में, यू को यू ही लिखे रहते हैं, दे को देम में, वी को अस में, ही को हिज में, सी को हर में, और यही होते हैं सब्जेक्ट। इट है तो इट रहेगा, नाम होगा तो नाम ही रहेगा, बस उसके पहले हम बाई लिख देंगे। आगे जैसे है मोहन, मोहन रोट एन ऐसे, ये हो गया पास्ट इंडिफिनिट में। तो पास्ट इंडिफिनिट का सिंपल है, इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी, लेकिन हमें पता है कि पास्ट इंडिफिनिट को हम वाज वेयर में चेंज करते हैं डिड को। आ लेटर वाज रिटन बाई मोहन, आ लेटर वाज रिटन बाई मोहन। आगे है व्हाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, तो व्हाई इज स्कूल नॉट गॉन बाई यू, वेरी सिंपल। दीपक विल हैव कुक्ड फूड, तो फूड विल हैव से हैव का हम चेंज करेंगे, विल हैव बीन से हैव बीन में, तो फूड विल हैव बीन कुक्ड बाय दीपक। यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज करते हैं, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिखने से पहले हम बाई को लगाते हैं। इसका चार्ट बना के बच्चों हम अपने ब्लॉग में डाल देंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। आप हमारे ब्लॉग में यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आप हमारे ब्लॉग को कहाँ से देखते हैं। तो ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए